क्वेश्चन देखिए 20, प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 3 इज इन द सेट ऑफ इंटीजर z इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, हम लोग यहाँ पर z क्या है जी, द सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इस पर एक रिलेशन r है जो कैसे डिफाइन है, इसके एलिमेंट a b ऑर्डर्ड पेयर में है। इसका मतलब यह हुआ कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो 3, that means a minus b is divisible by 3 एंड इसमें a b बिलोंग करेंगे इंटीजर z से। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों दिखाना होगा। चलिए लेट a b एंड c तीनों बिलोंग्स कर रहे हैं z से, इंटीजर से। तो पहले बात करते हैं हम लोग इसके रिफ्लेक्सिव होने की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, अगर मैं कहूं a माइनस a इक्वल टू 0, और 0 डिविजिबल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, इज डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स a कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो 3, इसका मतलब है कि a वाला जो पेयर है वो बिलोंग करेगा रिलेशन r में। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन r क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सपोज कर लीजिए कि a b बिलोंग कर रहा है रिलेशन r में, दैट मीन्स a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो 3। इसका मीनिंग हुआ कि a माइनस b इज डिविजिबल बाई 3। तो जब a माइनस बी डिविजिबल बाई 3 है तो b माइनस ए भी तो हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 3। दैट मीन्स b कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो 3, यानी b a b बिलोंग कर जाएगा रिलेशन r में, है ना। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं हम लोग इसके ट्रांजिटिव होने के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। लेट a and b ordered pair belongs to r, that means a congruent b modulo 3। इसका मतलब कि a माइनस b इज डिविजिबल बाई 3। अच्छा, ये भी सपोज कर लेते हैं कि बी सी कोई ऑर्डर पेयर, ये भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स बी कॉन्ग्रुएंट सी मॉड्यूलो 3। और इसे ये भी तो लिख सकते हैं कि b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3। तो a माइनस बी भी डिविजिबल है, b माइनस सी भी डिविजिबल है। इसका मतलब a और c का भी डिफरेंस डिविजिबल हो जाएगा। a माइनस सी इज also divisible by 3। that means a and c, a कॉन्ग्रुएंट c मॉड्यूलो 3 से लिख सकते हैं, यानी ac बिलोंग करेगा, ac belongs to relation r, therefore r is ट्रांजिटिव। तो रिलेशन r जो हुआ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो गया, हेंस relation r is an equivalence relation। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं congruence modulo 3 on z is an equivalence रिलेशन। ये भी आप लिख सकते हैं। समझ गए, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन